बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 23 नवंबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में हुजूर जी ने अत्यंत सुंदर, गहन और अंतर को स्पर्श करने वाला सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान बाबा जी भी मंच पर विराजमान थे और उनकी पावन उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी सुहावना और आध्यात्मिक बना दिया। आज का सत्संग अपने आप में एक बड़ा संदेश था, एक ऐसी सीख जो सीधे दिल को छू जाती है। हुजूर जी ने कहीं कोमलता से तो कहीं दृढ़ता के साथ वही बातें समझाईं जिनकी संगत को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संजयन में पर विस्तार से सत्संग फरमाया और इस पंक्ति के मर्म, इसकी गहराई और इसके सच्चे अर्थ को बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीके से समझाया। हुजूर जी ने बताया कि इस संसार में कोई भी सदा साथ निभाने वाला नहीं होता। संबंध, परिस्थितियां और लोग सभी समय के साथ बदल जाते हैं। यदि कोई स्थायी है, अटल है, अडिग है, तो वह केवल मालिक, केवल सद्गुरु है। वही हमारा सच्चा मित्र, सच्चा सहारा और सच्चा पथ प्रदर्शक है। आज का सत्संग संगत के लिए एक जागृति का संदेश था कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, भरोसा केवल मालिक पर रखना चाहिए। वही हमारे हर कर्म का हिसाब भी जानता है और हमारी हर सांस का रखवाला भी है। सत्संग समाप्त होने के बाद संगत के चेहरों पर एक अलग ही शांति, एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने भीतर की धूल झाड़ दी हो। सचमुच आज का दिन संगत के लिए बड़ी कृपा और बड़ी दया का दिन था। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि यह वाणी जिसे स्वामी जी महाराज ने लगभग 150 वर्ष पहले प्रकट किया था, ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। यह तो एक गहरी चोट है, एक ऐसी आवाज जो भीतर तक हिला दे, चेतना को झकझोर दे। स्वामी जी मानो हमें पकड़कर जगा रहे हों कि इस छलावे से भरी दुनिया में कोई भी हमारा असली साथी नहीं है। हजूर जी ने आगे कहा कि संत महात्मा अलग अलग वाणियों, अलग अलग शब्दों के सहारे हमें इसलिए समझाते रहते हैं क्योंकि इंसान सीखना ही नहीं चाहता। इंसान एक गलती से निकलकर दूसरी में फंस जाता है और फिर भी अनुभव से कुछ सीखने को तैयार नहीं होता। हजूर जी बोले कि संतों की पूरी नींव प्रेम पर टिकी होती है। उन्हीं का प्रेम हमें हमारी असली स्थिति याद दिलाने का साधन बनता है। जब गुरुमुख को लगता है कि इंसान राह से उतर रहा है तो कभी बहुत प्यार से समझाते हैं और कभी वही प्रेम तेज चेतावनी का रूप लेकर सामने आता है ताकि सोई हुई चेतना दोबारा जाग सके। इसके बाद हुजूर जी ने समझाया कि आज का इंसान गहरी नींद में डूबा है। यह नींद शरीर की नहीं, अज्ञानता की है, जो इस संसार की मूल सच्चाई को नहीं समझ पाता। वह बाहर से चाहे कितना जागा दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह गहरी निद्रा में सोया रहता है। हुजूर जी ने बड़ी नरमी से बताया कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, और जब इस नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें लौटना भी अकेले ही पड़ता है। हमारे कर्मों का फल भी हमें खुद ही भोगना पड़ता है। न कोई हमारा बोझ उठाता है, न कोई हमारे बदले भोग सकता है। हर आत्मा को अपने कर्मों की जवाबदेही स्वयं उठानी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की पंक्ति मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में का गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि यहाँ स्वामी जी किस मित्र की बात कर रहे हैं। हुजूर जी बताते हैं कि असली मित्र वह है जो केवल खुशियों में साथ न दे, बल्कि कठिनाई में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी असली मंजिल की यात्रा में हमारा हाथ पकड़े चले और अंतिम सांस तक साथ न छोड़े। उन्होंने कहा, जिंदगी में जाने कितने लोग दोस्त बनकर आते हैं, पर जरा ठहर कर सोचो, इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे अंतिम मोड़ तक साथ रह पाएंगे। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी पहली पहचान अपने माता पिता, भाई बहनों से होती है। उसके बाद मोहल्ले के बच्चों से हमारी दोस्ती होती है। फिर स्कूल में कदम रखते ही नए साथी जुड़ जाते हैं। उसके बाद नौकरी, कारोबार और जीवन के अलग अलग पड़ाव आते हैं और हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जब अंतिम विदाई का समय आता है तो ये सारे संबंध इसी दुनिया में छूट जाते हैं। आखिर की यात्रा तो हमें अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी के वचन याद दिलाए। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है। उसी तरह
हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने रखी। आखिर हमारा सबसे निकट मित्र कौन है? कौन सा रिश्ता वास्तव में हर कदम पर साथ चलता है? हुजूर जी ने कहा कि सबसे करीबी रिश्ता हमारे अपने शरीर से है। यही शरीर हर पल हमारे साथ होता है, दुख सुख में हमारा सहारा बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जर्जर होने लगता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में यह भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति से समझाया, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभ्यो साथ। यानी हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, क्यों पड़ा सोवे इस ठगियान में। अर्थात जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है तो फिर इस मोह, धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े हो। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि यही रिश्ते, यही दोस्ती और यही मोह अंतिम समय में इंसान को धोखे की तरह छल जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू खुली ताकत से हमला करता है, चोर अंधेरे का लाभ उठाकर माल ले जाता है, लेकिन ठग वह बड़ी मीठी बोली और अपनापन दिखाकर भीतर से लूट लेता है। महाराज जी दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग इसलिए कहते थे क्योंकि ये प्यार और लगाव का मुखौटा पहनकर हमें अपने असली मार्ग से दूर ले जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि हम किस जाल में फंस गए हैं। हुजूर जी बोले, आज यही हमारी हालत है। हम प्रेम और अपने सच्चे उद्देश्य से दूर होते चले गए हैं। दुनिया के ये मीठे ठग रिश्ते, अपेक्षाएं, मोह हमें अपने भीतर ही उलझा लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा चेतावनी देते हैं, इस नींद से जागो, क्योंकि मित्र, रिश्ते, धन, शरीर, इनमें से कोई भी अंतिम समय तुम्हारा साथ नहीं देता। साथ वही देता है जो भीतर का नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है। हुजूर जी ने आज के सत्संग में एक बहुत गहरी, सोचने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही इंसान की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम कभी शुद्ध और निस्वार्थ हुआ करता था, वह धीरे धीरे मोह में बदल गया। उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया, कैसे रानी कैकेयी पुत्र मोह में इतनी डूब गईं कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। यह दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि यही दृश्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठते हैं। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत दरअसल मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से कहा कि आज के दौर में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर ही प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारे मन की इच्छाएं पूरी करे। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से विनती है, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु सेवा सिमरन पर कमेंट के जरिए राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, सत्संग में आगे हुजूर जी ने बताया कि प्रेम जो कभी पवित्र और निष्काम था, आज हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में सीमित कर दिया है। आज संबंधों में त्याग और अपनापन की जगह लेन देन ने ले ली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आज बेटा अपने पिता से अपेक्षा रखता है कि वह उसकी हर इच्छा का ख्याल रखे और पिता बेटे से उम्मीद करता है कि वह उसकी हर बात और उम्मीद पर खरा उतरे। जब दोनों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं तो घर में प्रेम के स्थान पर तनाव, तकरार और मनमुटाव बसने लगता है। जहां प्रेम होना चाहिए था
वहां शिकायतों और झगड़ों का माहौल बन जाता है। हुजूर जी ने आगे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। अक्सर सास ये सोचकर नई बहू को घर में लाती है कि यह लड़की परिवार का सहारा बनेगी, घर को संभालेगी और रिश्तों को जोड़े रखेगी। दूसरी ओर बहू अपने मन में उम्मीद रखती है कि सास उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी, स्नेह देगी। लेकिन जब दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में हल्का सा खिंचाव शुरू होकर धीरे धीरे दूरी, दुख और कड़वाहट पैदा होने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने पूछा, रिश्ते आखिर हमें सिखाते क्या हैं? उन्होंने कहा, जब एक शिष्य अपने गुरु से सच्चा, निर्मल और स्वार्थ रहित प्रेम करता है तो वह संसार की मोह ममता से बच जाता है। मुर्शिद से मिला हुआ प्रेम ऐसा दीपक है जो इंसान को इस दुनिया के दलदल में डूबने नहीं देता। हुजूर जी ने बताया कि आज का मनुष्य धन, नाम, आदर और मैं मेरी की भावना में इतना उलझ चुका है कि उसे लगता है कि यही सुख का कारण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हीं में दुखों का बीज छिपा है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने वाणी का उल्लेख किया कि पानी, हवा और अग्नि तक को रोगी कहा गया है। यहां तक कि माता पिता और परिवार के अन्य सभी संबंध भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे भी माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। यह संदेश है, इनसे पूर्ण सहारे की आशा मत रखो, क्योंकि स्वयं जो सीमाओं में बंधा है वह किसी का पूर्ण आधार कैसे बन सकता है। वाणी की पंक्ति रोगी सब संसार का अर्थ समझाते हुए हुजूर जी ने कहा, जब कोई खुद को ही संभल नहीं पा रहा तो वह हमें कैसे संभालेगा। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। यहां हर व्यक्ति एक भूमिका अदा कर रहा है। किसी को पिता का किरदार मिला है, किसी को मां का, कोई भाई बहन बनकर आया है, कोई मित्र बनकर। पर इंसान अपने पात्र में इतना डूब जाता है कि असली स्वरूप, अपनी वास्तविक पहचान ही भूल जाता है। जैसे एक फिल्म में कलाकार अपने किरदार में डूब जाता है, वैसा ही हाल इंसान का भी है। इंसान भी अपने इस झूठे किरदार में डूब गया है। इंसान को लगता है यही किरदार हमारी सच्चाई है, लेकिन ये एक भ्रम है। इस नाटक का निर्देशक, इस संपूर्ण लीला का संचालक परमपिता परमेश्वर है, और जब उसका आदेश आता है, जब किसी पात्र की भूमिका पूरी हो जाती है तो उसे इस मंच से जाना ही पड़ता है। उस क्षण न कोई पिता रहता है, न मां, न भाई, न बहन। सारी भूमिकाएं यहीं शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इंसान इस दुनिया में आकर यह मान बैठा है कि वह हमेशा यहां रहेगा, मानो यह मंच ही उसका स्थायी घर हो। हुजूर जी ने वाणी का संदर्भ देकर इसे स्पष्ट किया। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार। हुजूर जी ने कहा, जब राम जैसे तेजस्वी महापुरुष और रावण जैसे पराक्रमी लोग भी इस धरती पर स्थायी नहीं रहे, तो फिर सोचना चाहिए यहां कौन सदा रह सकता है। यह दुनिया तो एक क्षण भर का खेल है। अविनाशी केवल एक ही है, नाम, शब्द। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा असली सहारा है, वही एकमात्र मित्र है जो हर जन्म जन्मांतर में हमारे साथ चलता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि यदि हम सत्संग को उसी ध्यान और आदर के साथ सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण बैठक या जरूरी सभा को सुनते हैं, और फिर घर जाकर उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दें, तो वहीं से हमारे भीतर असली बदलाव की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने हमें बड़ी विनम्रता से याद दिलाया कि बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, सत्संग उस ठंडी छांव की तरह है जो जीवन की गर्मी, चिंता और तनाव से राहत देती है। लेकिन वे साथ ही यह भी कहते थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कुछ क्षण उस छांव में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां से मिलने वाले ज्ञान, प्रेरणा और जागृति को अपने जीवन में उतारना, यही एक सच्चे सत्संगी का वास्तविक धर्म है। हुजूर जी ने आगे कहा कि हम में से कई लोग ये सोच लेते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम अपने बल पर सब समझ लेंगे, खुद ही मंजिल तलाश लेंगे। लेकिन महाराज जी हमेशा बताते थे, सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से एक उदाहरण देकर बात स्पष्ट की। हुजूर जी बोले, कल्पना करो कि तुम्हें किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और मौसम इतना खराब है कि तेज बारिश हो रही है। तुम्हारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक वो जिसने उस रास्ते के बारे में किताबों में पढ़ रखा है पर स्वयं कभी गया ही नहीं, और दूसरा जिसने उस मार्ग को अपने कदमों से नापा है, जिसने हर मोड़,
हर गड्ढा, हर फिसलन और हर कठिनाई को खुद भोगा है। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और पूछा, अब बताओ तुम किसके साथ चलना पसंद करोगे? स्पष्ट है, हम हमेशा उसी व्यक्ति के साथ चलना चाहेंगे जिसने स्वयं उस राह को तय किया हो, जिसे उस रास्ते का वास्तविक अनुभव हो। हुजूर जी ने आगे समझाया, यही फर्क है जानने और जीने में। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, पर मंजिल तक वही पहुंच सकता है जिसने खुद उस राह को पार किया। हुजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया कि सत्संग को सिर्फ सुन लेना और उसे जीवन में उतार लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा, केवल सत्संग में सुने शब्द कानों से गुजर जाए, उससे कोई बदलाव नहीं आता। असली रूपांतरण तभी होता है जब वे वचन हमारे आचरण में उतरते हैं, हमारी सोच, व्यवहार और जीवन का हिस्सा बनते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर चलने की कोशिश नहीं करते, तब तक ज्ञान बस जानकारी भर रहता है, दिल और आत्मा को छूने वाली जागृति नहीं बन पाता। हुजूर बोले, हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और हमें सिर्फ 1 घंटा ही सत्संग के लिए निकालना होता है, लेकिन हम वो 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। इसके बाद हुजूर जी ने संगत के सामने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न रखा, आखिर नाम है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का मेल है? क्या यह सिर्फ एक लफ्ज है जिसे हमने अपनी भाषा, अपने धर्म या अपनी परंपराओं के आधार पर चुना हुआ है? हुजूर जी ने समझाया कि हम सभी अलग अलग परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहे गुरु। नाम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, पर संकेत एक ही शक्ति की ओर जाता है, उस परम सर्वव्यापी सत्ता की ओर। हुजूर जी ने बड़े आदर और विनम्रता से बताया कि 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में परमात्मा के 1-2 नहीं बल्कि 1100 से भी अधिक नाम लिखे हैं। हर नाम में उसी एक अनंत सत्ता की झलक मिलती है, पर अंत में वे यही निष्कर्ष देते हैं, एक ओंकार, वह अनामी अविनाशी शक्ति जो निराकार है, निर्गुण है, असीम है और जिसे किसी एक शब्द, एक भाषा या एक नाम में कैद ही नहीं किया जा सकता। हुजूर जी ने आगे समझाया कि नाम केवल बोलने भर का शब्द नहीं है, नाम एक अनुभूति है, एक शक्ति, एक आंतरिक संबंध, एक ऐसा जुड़ाव जो आत्मा को परम चेतना के साथ मिला देता है। शब्द तो बस एक माध्यम है, एक संकेत है, पर असली नाम वह है जो भीतर की लौ को उस परम प्रकाश से जोड़ दे। इसके बाद हुजूर जी ने गुरबाणी की एक गहरी पंक्ति का उल्लेख किया, 52 आखिर लोकतर, सब कुछ इन माही, ये आखिर खिन जाएंगे, वो आखिर इन मान नाही। उन्होंने समझाया कि जिन अक्षरों पर हम इतना भरोसा करते हैं, हमारा बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सब समय की मार से एक दिन मिट जाते हैं, इनकी सीमा है। लेकिन जो वास्तविक नाम है, जो परम सत्ता का स्वरूप है, वह शब्दों से परे है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अनंत है, अमर है, अविनाशी है। स्वामी जी महाराज की वाणी भी इसी सत्य को दोहराती है, नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति नाम से हुई है और अंत में यही नाम सब कुछ अपने भीतर समेट लेगा। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का संचार होता है। जैसे ही वह संबंध टूटता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये शरीर तो बस एक खेल है, असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। हुजूर जी ने अत्यंत सरल लेकिन हृदय को झकझोर देने वाले शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा राज उजागर किया। उन्होंने कहा, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। हम इस संसार में केवल खाने, कमाने और रिश्ते निभाने के लिए नहीं भेजे गए। हमारा असली कार्य है अपने भीतर उतरना, अपनी आत्मा की पहचान करना और जानना कि हम वास्तव में कौन हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि मालिक ने हमें बुद्धि, विवेक और समझ इसलिए दी थी ताकि हम सत्य की खोज करें, आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ें। पर दुहक के साथ कहा, हमने उसी विवेक का इस्तेमाल उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी चमक धमक के पीछे भागने लगे। धन, संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा और पद की दौड़ में इतने खो गए कि अपनी मूल पहचान ही भूल बैठे। हुजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा कि एक समय था जब पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन हुआ करता था, लेकिन आज वही पैसा
दिलों में दूरी का कारण बन रहा है और रिश्तों में झर घोल रहा है। अब तो स्थिति यह है कि बेटा अपने बूढ़े पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपने हिस्से का भरोसा मिल जाए। रिश्तों की नींव प्रेम पर नहीं, लेन देन पर टिकने लगी है। उन्होंने दुख के साथ बताया कि आज बच्चे तक शर्तें लगाने लगे हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी गई, अगर यह चीज नहीं मिली तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। सोचने वाली बात है, जहां कभी संस्कार त्याग, सेवा, सम्मान और प्रेम पर आधारित थे, वहीं आज के संस्कार स्वार्थ, शर्तों और सौदेबाजी पर टिक गए हैं। हुजूर जी ने आगे कहा, दुनियावी संबंधों में तो लोग सौदे पहले से ही करते थे, लेकिन आज तो हमने मालिक के साथ भी लेन देन शुरू कर दिया है। मंदिरों और गुरुद्वारों में चढ़ावा चढ़ाते वक्त मन में यह ख्याल आता है कि ऊपर वाला इसके बदले में हमें लाखों करोड़ों वापस लौटा देगा। हुजूर जी ने प्रश्न किया, क्या यही भक्ति है? क्या सच में हम उस परम सत्ता के साथ भी सौदा करना चाहते हैं? उसके साथ जिसने बिना मांगे हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, प्रेम दिया। जो कुछ हमारे पास है सब उसी की देन है। क्या वह हमारी दौलत का मोहताज है? क्या उसे हमारे चढ़ावे की कोई जरूरत है? हुजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं है, बल्कि मालिक की इच्छा में, उसके भाने में, पूर्ण समर्पण में है। जब इंसान दिल से सिर झुकाता है तो ऊपर वाला सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाता, बल्कि अपनी उपस्थिति, अपना प्रेम और अपना पूरा स्नेह उस व्यक्ति के जीवन में भर देता है। और वही क्षण होता है जब भीतर सोई आत्मा जागती है और अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद हुजूर जी ने गंभीर स्वर में एक गहरी बात कही, जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी पनपने लगता है, और यही अभिमान कुछ समय बाद तनाव बनकर इंसान को भीतर से खोखला करना शुरू कर देता है। यही तनाव धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाता है और हम स्वयं को निरंतर बेचैनी और अस्थिरता में घिरा पाते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब धन बढ़ जाता है तो मन में एक अदृश्य सा डर चुपचाप घर कर लेता है। कहीं टैक्स वालों की नजर न पड़ जाए, कहीं चोरी न हो जाए, जो जमा किया है वह कहीं हाथ से फिसल न जाए। यही निरंतर असुरक्षा और चिंता धीरे धीरे शरीर को भी बीमार कर देती है। मन बेचैन रहने लगता है और जीवन का संतुलन पूरी तरह हिल जाता है। हुजूर जी ने साफ कहा कि धन आराम तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति कभी नहीं खरीद सकता। सुकून तभी मिलता है जब इंसान भीतर उतरकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगे, जब आत्मा अपने स्रोत, अपने मालिक से जुड़ जाए। हुजूर जी ने आगे बताया कि चाहे कोई कितना भी धनी क्यों न बन जाए, आत्मा की प्यास धन से नहीं बुझती। इतिहास उठाकर देख लें, राजा, महाराजा, बादशाह, करोड़ों अरबों के मालिक, किसी ने भी पैसों में तृप्ति नहीं पाई। धन सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है, लेकिन भीतर की पूर्ति नहीं दे सकता। फिर हुजूर जी ने समझाया कि हमें अपनी इच्छाओं पर थोड़ा संयम सीखना होगा। उन्होंने कहा कि आज इंसान अपनी चाहतों और स्वार्थ के पीछे भागते हुए खुद ही प्रकृति का विनाश कर रहा है। हम पहाड़ काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, धरती को खोखला बना रहे हैं, और जब विनाश सामने आता है तब आंसू बहाते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इन विपत्तियों की जड़ भी हम ही हैं। कहीं भूकंप हैं, कहीं बाढ़ का तांडव, कहीं ज्वालामुखियों का फटना, सब प्रकृति की चेतावनियां हैं। हुजूर बोले, पहले पानी धरती से 10-15 फुट पर मिल जाता था, आज 300 फुट नीचे भी पानी नहीं मिलता। अगर अब भी हम नहीं चेते तो इससे भी बड़ी तबाहियां देखने को मिलेंगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें सीधा विनाश की ओर ले जा रहा है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत प्रेम से संगत को चेताया, अभी समय है, खुद को संभाल लो। आज मन पूरी तरह अनियंत्रित हो चुका है। रात रात भर क्लबों में घूमना, नींद की दवाई लिए बिना नींद न आना, ये सब इस बात का संकेत है कि हम मन के गुलाम बन गए हैं। मन जैसा आदेश देता है, हम उसी दिशा में बह जाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि मन पर काबू पाने का एक ही रास्ता है, शब्द से जुड़ना, नाम से जुड़ना। जब साधक नाम में टिकता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तो मन स्वयं ही शांत होने लगता है, नियंत्रण में आने लगता है। आगे हुजूर जी ने जात पात और धर्म मजहब के विषय पर बहुत ही स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन दिया।
उन्होंने कहा कि आज इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा झगड़ा इन्हीं नामों पर हो रहा है, जात, धर्म, मजहब और ऊंच नीच के भेदभाव पर। लेकिन हुजूर जी ने समझाया कि क्या सचमुच हमें लगता है कि जब हम मालिक के दरबार में जाएंगे तो वहां मालिक हमसे पूछेगा कि हमारी जात क्या थी, धर्म क्या था, या हम किस समुदाय से थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मालिक ने तो हमें इंसान के रूप में, अपनी सबसे सुंदर और अनमोल रचना के रूप में इस धरती पर भेजा था। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और दुनिया की दिखावे वाली दीवारों में फंसकर भेदभाव में उलझता चला गया। हुजूर जी ने बड़ी सादगी से समझाया कि मालिक के घर केवल कर्म चलते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी नीयत और हमारे कर्मों का लेखा जोखा। वहां जात पात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच किसी की कोई कीमत नहीं होती। मालिक के दरबार में केवल इंसानियत देखी जाती है और वही असली पहचान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें यह पता चलेगा कि मुसीबत के समय सतगुरु कैसे हर पल हमारे साथ होते हैं और सतगुरु कैसे अपनी रूहों को अपनी शरण में लेकर आते हैं। यह साखी सुनकर हमारा भरोसा अपने गुरु के ऊपर और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। संगत जी, कभी कभी हम संतमत के रास्ते पर चलते हुए डगमगा जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान अपने गुरु पर पूरा भरोसा करते हैं तो फिर वह गुरु भी उनकी सहायता जरूर करते हैं। बस हमें उस वक्त डरना नहीं चाहिए। अगर दुख भी आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है। यह साखी एक लड़की के अपने गुरु के ऊपर विश्वास की साखी है, जिसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, एक लड़की जो कि पंजाब की रहने वाली थी, वह लड़की संगत के साथ डेरे सत्संग सुनने आया करती थी। जब उसने काफी सत्संग सुने तो उसे समझ आया कि नामदान लेना कितना जरूरी है, एक पूरे गुरु की शरण कितनी जरूरी है। उसने सत्संग में सुना कि अगर हमने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है, तो फिर हमें पूरे गुरु से नाम लेना पड़ेगा और उस नाम की कमाई करके ही हम उस मालिक से मिलाप कर पाएंगे। और यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है और हमारे पास यही मौका है। हमें इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह बात उस लड़की को समझ आ चुकी थी, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं नामदान ले लूं। उस लड़की ने अपने माता पिता से बात की कि वह नामदान लेना चाहती है। उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा, तुम नामदान अपनी शादी के बाद ले लेना, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। खैर, मालिक की दया से उस लड़की को नामदान मिल गया और वह बहुत खुश हुई। वह लड़की भजन सिमरन को पूरा वक्त देती थी और अपने सद्गुरु के साथ बहुत प्रेम करती थी। फिर कुछ समय के बाद लड़की का रिश्ता लुधियाना के किसी बड़े घर में हो गया। लड़की शादी करके जब अपने ससुराल में गई तो उसे पता लगा कि उसका पति शराब पीता है और नॉनवेज भी खाता है। उसने अपने पति को बहुत बार समझाया कि मैंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ है, आप नॉनवेज मत खाया करो और शराब भी मत पिया करो। पर उसका पति नहीं मानता था और कहता था कि हम नहीं मानते किसी गुरु को। उसका पति उसे नॉनवेज बनाने को भी कहता था और जब वह लड़की मना कर देती थी तो उससे लड़ाई झगड़ा भी करता था। यह सब कुछ काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन इन सब बातों से तंग आकर उस लड़की ने एक चिट्ठी लिखी जो कि डेरे के नाम पर थी। उसमें उसने अपने घर के सारे हालात बयान कर दिए और चिट्ठी भेज दी। कुछ दिनों के बाद डेरे से उस चिट्ठी का जवाब आया तो चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, आपने घबराना नहीं है। अगर आपका पति कुछ बनाने को कहता है तो आपने बना देना है, लेकिन आपने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ना है, अपनी भजन बंदगी नहीं छोड़नी है। आपने ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन को देना है, अपनी रहनी सहनी ठीक रखनी है। वह मालिक अपने आप कृपा करेगा। आपने घर में क्लेश नहीं करना है और डोलना नहीं है। मालिक हमेशा आपके साथ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यह सब पढ़कर लड़की को बहुत सुकून मिला। अब उसने सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ दिया था। लड़की उसी तरह करती रही। फिर कुछ दिनों के बाद परिवार में एक शादी आ गई जो अमृतसर में होनी थी। वहां लड़के के पूरे परिवार ने शादी में जाना था। उन्होंने अपनी गाड़ी में जाना था।
जब वह शादी में जा रहे थे तो रास्ते में लड़की के पति ने कहा कि तुम बहुत डेरा डेरा करती हो, चलो आज तुम्हारे गुरु से भी मिल लेते हैं। तो उन्होंने गाड़ी डेरे की तरफ घुमा ली। जब वह अंदर पहुंचे तो सेवादार से पूछने पर पता लगा कि सत्संग तो खत्म हो चुका है। फिर वह डेरे से ऐसे ही अमृतसर के लिए निकल पड़े और वहां उन्होंने शादी अटेंड की। जब वह 1-2 दिन बाद वापस घर जाने के लिए तैयार हुए तो लड़के के दिल में आया कि हमने उस दिन सत्संग नहीं सुना था, एक बार वहां जाकर देखना है कि वहां है क्या। तो घर वापस जाते समय उन्होंने गाड़ी फिर डेरे की तरफ घुमा ली। अंदर जाकर उन्होंने सत्संग सुना। लड़के ने जब सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए तो लड़का रोता हुआ बाहर निकला, क्योंकि बाबा जी के दर्शन करके और सत्संग सुनकर उसके मन में चोट लग चुकी थी। सतगुरु की शरण में आकर उसकी कायाकल्प हो गई और मालिक की ऐसी मौज हुई कि उस दिन पंजाब के नामदान की पर्चियों की अनाउंसमेंट हुई। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को कहा कि अब आए तो हैं ही, अब नामदान की पर्ची भी लेकर चलते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो वह पर्ची की लाइन में लग गया और बाबा जी की दया से उसे नामदान की पर्ची भी मिल गई। कुछ दिनों के बाद उसे नामदान मिल गया और वह लड़का बहुत खुश हुआ। अब वह लड़की उस परिवार में बहुत सुखी है। दोनों अब सत्संग में आते हैं और सेवा भी करते हैं। संगत जी, सतगुरु परमात्मा का ही रूप होते हैं। वह तो सब जानते ही हैं कि उनके सेवक किन किन हालातों से गुजर रहे हैं। जो भी दुख सुख है वह है तो हमारे कर्मों का फल ही, जो हमें मुक्त नहीं है। लेकिन अगर हम अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं और उसकी भजन बंदगी में लगे हुए हैं तो हमें उन हालातों से गुजरना आसान हो जाता है। वह जरूर हमारी मदद करता है और जिस रूह को मालिक ने अपनी शरण में लेना हो तो वह किसी न किसी को जरिया बनाकर अपने पास जरूर ले आता है, क्योंकि जो उसके हिस्से की रूहें हैं उनको सतगुरु जरूर अपनी संगति में ले आते हैं। इसीलिए बाबा जी सवाल जवाब में कई बार कहते हैं कि मालिक ने हमें जिस भी हालातों में रखा है वहां हमें अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। कोई गलत करता है तो करने दो, लेकिन हमें कुछ गलत नहीं करना। एक ना एक दिन वह खुद सोच विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे और वह मालिक की जरूर दया होगी, और क्या पता वह आपको देखकर संत के रास्ते पर चल पड़े। साध संगत जी, अगली साखी में हम जानेंगे कि हमारे दुख का कारण क्या है। साध संगत जी, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ।
और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही पोखर, तालाब। वह वापस सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको भगवान बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ लीं? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर से लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है,
1 वर्ष से हमारे बीच कुछ भी सही नहीं था। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसीलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वह अपने बीते हुए कल में डूबा हो, वह दूसरों पर आश्रित हो, वह अपनी तुलना दूसरों पर करता और उदास हो, उससे उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं मिल रहा हो, वह अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता हो, उसका कोई ज्यादा मजाक उड़ाया करता हो। दुख के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण, मानसिक कारण और भी कई कारण होते हैं। इसलिए अपने पर हमेशा भरोसा रखो। एक बार सिद्धार्थ राज्य घूमने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसकी त्वचा पर झुर्रियां थीं, दांत टूटे थे, बाल सफेद और शरीर पूरी तरह से झुका हुआ था। वह कमजोरी से कांप रहा था। इसके बाद एक रोगी दिखा। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। शरीर ऐसा कि मानो उसके शरीर से पूरा पानी सूख चुका हो। रक्त रहित वह बीमार बहुत मुश्किल से चल फिर पा रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ ने कुछ लोगों को एक शव ले जाते देखा। वह लोगों की लंबी कतार उस मृत व्यक्ति को देखकर स्तब्ध थे। उसके रिश्तेदार छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे थे। अंत में सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आए। वह हर प्रकार की मानवीय और सांसारिक भावनाओं से दूर थे। उन्हें किसी चीज से भय नहीं था, उन्हें कोई कामना नहीं थी। उसकी मुस्कान ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। इसके बाद सिद्धार्थ पूर्व के तीनों अवस्थाओं से द्रवित हो बुद्ध की अवस्था की तरफ बढ़ने लगे। वहां तप के दौरान समझ में आया कि शरीर को कष्ट देकर या आत्मा को झुलसाकर कोई परमात्मा को कैसे पा सकता है। वहीं उन्हें अन्न, जल और वस्त्र के त्याग और शांति के बीच के भेद को जानने का मौका मिला। स्वर्ग रूपी सुविधा को त्यागने वाले सिद्धार्थ अब बुद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। अनेकानेक भोग और विलासिता को भोगने वाले सिद्धार्थ अब यह समझने लगे थे कि आनंद यह कदाचित नहीं हो सकता है। कहां इसी खोज में वह निकल पड़े। बुद्ध जब गांवों में गए, महानगरों का भ्रमण किया, तो वह समझ गए कि समाज में बहुत दुख है। शारीरिक और मानसिक कष्ट वह पहले ही देख चुके थे। कुछ कष्ट वह व्रत, पूजा और तप के जरिए देख लिए। बची खुची तामसी चीजें उन्हें समाज में व्याप्त लोगों में नजर आ गई। ऐसे में वह समझ गए कि यह संसार दुखों का कारण है। सभी सुख भौतिकता को लोग मानते हैं। प्रेम स्वार्थ की कुंजी हो गई है। जो जितना बड़ा पदाधिकारी, उत्तरदायी व शक्तिशाली है, वह उतना ही समाज व आम लोगों में कष्ट को फैला रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात कि 60 से 70 वर्ष की आयु में आपके देह का अंत हो जाएगा। यह जानते हुए भी वह समाज में अपने लालच और स्वार्थ को फैलाता है। तब भी बुद्ध ने वर्तमान जैसे ही स्वार्थी, लोभी, पापी, पाखंडी, लालची, धोखेबाज इत्यादि तमस से पूर्ण लोगों को देखा था। अंत आप जीवन की गहराई में देखेंगे तो वास्तव में दुख के अलावा आपको कुछ नहीं है। दुख भोगने की जगह ही है। जीवन रूपी जमीन कलयुग में ऐसा कोई नहीं जिनके जीवन में कष्ट व समस्या का आगमन ना हो। जीवन की आधी गिलास सुख से भरी है और आधी गिलास खाली, सुख से वंचित, दुख से भरी है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े कर्मयोगी व कर्मियों के शिक्षक हैं। अर्जुन को भी उन्होंने कहा, अपना युद्ध स्वयं लड़ो। मैं केवल उसकी सहायता करता हूं जो स्वयं की मदद खुद करता है। यदि श्रीमद्
भागवत गीता के एक अध्याय का पाठ नित्य नहीं कर रहा है, कृष्ण भक्त तभी उसके मन में मोह है। वह गलत धारणा है कि कृष्ण भक्त के जीवन में कष्ट क्यों होता है। ये बताओ श्रीमद् भागवत गीता, यदि कृष्ण भक्त होना पड़ेगा तो मोह से छूटेगा कैसे? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस का तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को भोजन जरूर देता है, लेकिन होम डिलीवरी नहीं करता। चिड़िया हो या शेर या हिरण या मनुष्य, प्रत्येक को भजन हेतु कर्म करना पड़ेगा। माता चिकित्सक हो तो भी बिना पढ़े बच्चे को चिकित्सक नहीं बना सकती। वह चिकित्सक बनने में सहायता कर सकती है, लेकिन बच्चा यह कहे, मां तुम्हारे चिकित्सक होने का क्या फायदा? यदि मुझे जब सब पढ़कर ही पास होना होगा तो यह मूर्खता ही कही जाएगी। सांसारिक मर्यादा को कृष्ण भक्ति हो या गायत्री भक्ति हो या हनुमान भक्ति हो या कोई अन्य धर्म का हो, सबको संसार के नियम का पालन करना पड़ेगा और स्वयं की योग्यता व पात्रता बढ़ानी होगी। अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा। योग्यता पात्रता बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील होना होगा। वर्षा सबके लिए समान होती है, पर जिसके पास घर नहीं उसे कष्ट होता है। समस्या वर्षा नहीं है, अपितु बेघर होना है। इसी तरह कष्ट सबके जीवन में आते हैं। उसे हैंडल करने की योग्यता व क्षमता अनुसार किसी के लिए कष्ट बड़ा और किसी के लिए छोटा होता है। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने बताया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझे हंसिए मत, यह बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है।